हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पशु हीट स्ट्रेस के बाद में हीट स्ट्रोक, गर्मी, लू या यदि आपके पशु का तापमान यदि बढ़ जाता है तो आप अपने पशुओं में किस तरह के इंजेक्शन व दवाइयों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वैसे मैं अब ज़्यादातर जो वीडियो बनाई आपको ने देखा भी होगा, यदि पशु में लू लग जाए तो कौन सा इस तरह का लिक्विड प्रयोग करना चाहिए, यदि किस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाए तो किस तरह का ट्रीटमेंट यदि आपके पशु में करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं यदि आपका पशु रिकवरी नहीं ले रहा है। तो यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो दिक्कत है, यदि आपके पशु जो ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय हैं, भैंसें हैं या लगभग वैसे सभी तरह के पशु हैं, उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पशु सांस लेने में दिक्कत करता है और आपके पशुओं के मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार तो आपने पशुओं को इस तरह से देखा होगा कि उसकी जो मुंह से लार गिर कर के फर्श पर इतनी गिर जाती है कि वहाँ पर पानी सा भर जाता है। तो वह पशु क्या है कि आपका पशु पहले हीट स्ट्रेस में आता है और बाद में स्ट्रोक में चला जाता है। तो स्ट्रोक में यदि आपका पशु चला जाता है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु की स्थिति खराब हो जाती है। क्या बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अब मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंजेक्शन यदि कौन से लगा दें ताकि हमारा पशु जो इस तरह की स्थिति हो जाए तो हम उसका इलाज करवा सकें। तो जितने भी जो वेटरनरियन देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो आप इस तरह का इलाज आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं या वेटरनरियन डॉक्टर से आप करवा सकते हैं। देखो, यदि इस तरह की यदि पशु में दिक्कत है तो आप उसमें वहाँ पर आप वेटाल्जिन जो एक इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाना है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंदर आपको 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, यदि आपका पशु स्ट्रेस व स्ट्रोक, लू या गर्मी में यदि आपका पशु आ गया है तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशुओं में लेना है, यदि आपके उस पशुओं में रिकवरी लेना चाहते हैं तो। साथ ही साथ एक और बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इन इंजेक्शनों के साथ साथ आप अपने पशुओं को दिन में 3 से 4 बार जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ का पानी होता है, उसको किसी कपड़े में भिगो करके उसकी रीढ़ की हड्डी पर उसकी मसाज करनी है। यानी रीढ़ की हड्डी पर उसके या जहाँ तक हो सकते हैं उसकी पूरी बॉडी पर आपको मसाज करनी है। कई इस तरह के भी कमेंट्स कर सकते हैं या कई आपको ने बताया, अभी किसी ने बता दिया होगा कि यदि आप बर्फ़ की सिकताव यदि आप मसाज यदि आप उस पशु पर करेंगे तो आपका पशु निमोनिया में आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपका पशु स्ट्रेस में चला जाता है, गर्मी में या लू की चपेट में आ जाता है, तो आप उसमें जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं को छांव में रखते हैं तो वहाँ पर आप दिन में 3 से 4 बार बर्फ़ से आप उसकी किसी कपड़े से लेकर के आप उसके शरीर की मसाज ज़रूर करनी है, यानी सिकाई उसकी ज़रूर करनी है यदि आपको अपने पशुओं को स्ट्रेस से यदि बचाना है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ साथ यदि आप अपने पशुओं में इस स्थिति के दौरान आपको इंजेक्शन टोनोफॉस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करना है। जिस प्रकार से फास्फोरस का इंजेक्शन ये 15 ml से लेकर के 20 ml तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ आप उसे CPM इंजेक्शन जिसमें क्लोरफेनेरमाइन मिलेट आता है, वह इंजेक्शन भी आप उस पशु को 10 ml ज़रूर उस पशु को लगवा दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपका पशु स्ट्रेस या स्ट्रोक में आने के बाद में यदि आपका पशु बैठ जाता है या इस तरह की स्थिति हो जाती है कि बहुत ज़्यादा पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है, खड़े होने की यदि आपके पशु में हिम्मत नहीं रहती है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को विटामिन्स का इंजेक्शन भी प्रयोग करवा सकते हैं। जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन भी आप उस पशु को 15 ml ज़रूर लगवाना है। साथ साथ इस तरह के केस के अंतर्गत आपको ग्लूकोज का प्रयोग अपने पशुओं में ज़्यादातर करवाना है। ग्लूकोज आप कम से कम उस पशु को 4 से 5 लीटर ग्लूकोज आप उस पशु को ज़रूर दें। यानी एक साथ जो लार्ज एनिमल्स हैं 4 से 5 लीटर, मीडियम साइज़ के उसे 2 से 3 लीटर आप उसे ग्लूकोज दें। ग्लूकोज के अंदर ही आप फास्फोरस का इंजेक्शन, विटामिन जो ट्राइबीवेट बताया था वो इंजेक्शन और
जो ये इंजेक्शन जो वेटालजिन है, तीनों इंजेक्शन आप उस ग्लूकोज के अंदर डाल करके उससे डायरेक्ट जो इंट्रावीनस है वेन के अंतर्गत भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं यदि जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं। अब यदि पशु का यदि टेम्परेचर यदि हाई है यदि आपके पशु का, तो आप उसमें आप नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। वह ज़्यादा से NS का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, वह ज़्यादा सेफ रहती है। रही बात यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करें, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो उनका उतार चढ़ाव इन पशुओं में होता रहता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी आप नमक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में फीड में जो भी यदि आप अपने पशुओं को आहार या दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उसमें दे सकते हैं। रही बात इस तरह के किस तरह के कोई पाउडर आते हैं जो यदि आप अपने पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, वो मैंने कई वीडियो में बताया कि किस तरह का प्रयोग करना चाहिए, कौन से लिक्विड का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये तो है यदि आपका पशु लू, गर्मी या चपेट में आ गया। यदि आपका पशु इस स्थिति के दौरान यदि टेम्परेचर हाई ले लेता है तो आप उसके अंतर्गत बेरिनिल इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो बेरिनिल आता है इंजेक्शन उसका 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन के साथ आपको न ही तो कोई इस प्रकार के एनाल्जेसिक या अदर जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना। ये एक सिंगल डोज देनी है। ये देने के बाद में आपको 72 से 96 घंटे तक इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में नहीं करवाना है, और साथ साथ आप उन पशुओं को अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी है, तभी ही आपका पशु रिकवरी हो पाएगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु बहुत ही यदि आप इस तरह का जो इंजेक्टेबल यदि आप करवा लेते हैं, 1-2 दिन यदि आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन साथ में आपको जो पाउडर लिक्विड है वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देना है। यदि आपके पशुओं के यदि आसपास यदि जोड़ में यदि तालाब है तो वहाँ पर भी आप अपने पशुओं को छोड़ सकते हैं। यदि आपका पशु ज़्यादा हीट स्ट्रोक में आ चुका है, यानी शरीर की गर्मी इतनी हो गई है आपके पशु में, वो इंजेक्शन से भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं आ रही है, तो आप नज़दीक यदि तालाब है तो वहाँ पर आप भैंस है, गाय है, उनको छोड़ सकते हैं। उससे भी क्या है कि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाएगा। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरह से यदि आप अपने पशुओं का ट्रीटमेंट, जो ये ट्रीटमेंट है ये यदि आप अपने पशुओं को, जो प्रेग्नेंट पशु हैं इनमें भी आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। सिर्फ बेरिनिल इंजेक्शन है, उसका प्रयोग प्रेगनेंसी स्टेज में आप कम करवाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता है ये लगातार यदि बहुत ज़्यादा स्थिति यदि आपके पशु की खराब हो जाती है तो 3 दिन आप उस पशु को ग्लूकोज समेत आप ये 3 दिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। साथ में जो साइड थेरेपी के तौर पर आपको अदर इंजेक्शन लगाना। रही बात इस पर समय समय पर आपको नए नए जो पाउडर हैं, लिक्विड है, जो हीट स्ट्रेस, स्ट्रोक, लू, तापमान यदि बढ़ जाए तो इसके लिए आपको आने वाले समय में वीडियो और भी लेटेस्ट मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालकों के साथ और जितने वेटरिनेरियन हैं उनके साथ आज इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन होता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो समय समय बनाता रहूँगा। मेरे नए चैनल उनको सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।